नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस चैनल पे। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि इजराइल के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि इजराइल से रिलेटेड क्या सूचनाएं चल रही हैं जो आपके बतानी चाहिए। तो आइए इजराइल से रिलेटेड हम वो बातें करते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आइए हम बातें करते हैं। पहली सूचना ये है कि इजराइल ने बोला है कि हम जो है सारे गाज़ा को सभी गाज़ा को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इजराइल ने ये बोला है। तो अब जो है उसने ये क्यों बोला है, आइए उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो क्या चाहते हैं, कि मतलब कि उनके मन में क्या एक नीति है कि वो क्या आगे करना चाहते हैं। आइए उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कि वो क्या करना चाहते हैं आगे, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अभी इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। जो आप सभी को मालूम है कि इजराइल और हमास के बीच, हमास जो एक आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा जो है जो इजराइल द्वारा नियुक्त किया गया है एक आतंकवादी संगठन। ठीक है, तो वो जो है क्या आतंकवादी संगठन है जिसने जो है, ये देखिए, हमास गाज़ा पट्टी में एक फ़िलिस्तीनी सशस्त्र समूह और राजनीतिक आंदोलन है। लेकिन ये जो है हमास एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024 को इसने इजराइल पर हमला किया था जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से अधिक लोग बंधक में। तो 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को इसने जो है इजराइल पे हमला किया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे हमला करके और 1200 लोगों को मार दिया और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना के ले गए। जिसके रिटेलिएट में इजराइल ने फिर जो है हमास पे हमला कर दिया। ठीक है, हमास को पहले आपराधिक संहिता के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ठीक है, और हमास की अर्धसैनिक शाखा इन अल दी अल दिन अल कस्मास ब्रिगेड को पहली बार 5 अक्टूबर 2023 को एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया और हाल ही में 4 अगस्त 2021 को फिर से सूचीबद्ध किया गया। तो हमास की एक शाखा है जिसे जो है अल दिन अल कस्साम कहा जाता है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2003 को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया और 4 अक्टूबर 2021 को फिर से सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, तो पूरी ये जो है आतंकवादी संगठन एक हमास है। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो है ये लड़ाई हुई इनकी जो भी हुई। ठीक है, उसके बाद ये लड़ाई हुई तो अब हमास ने बीच बीच में सीज फायर होते रहे। तो ट्रंप ने सीज फायर कराया और जो है, और कतर में सभी लोग बेंजामिन नेतन्याहू जो थे। और उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, तो जो बाइडेन के समय में जो विश्व वार्ता हुई जिसमें रिलीज़ किया गया। लेकिन हमास ने अभी भी 58 बंधकों को बंधक बना रखा है, अभी भी उन्हें नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब वहाँ उसने नहीं छोड़ा, फिर क्या हुआ, इजराइल रैंप अप स्ट्राइक इन गाजा किलिंग डजन्स एज ट्रम्प फ्लोट्स फ्रीडम जोन। अब देखिए, इजराइल ने फिर जो है गाज़ा पर आक्रमण किया, क्योंकि देखिए ये इजराइल, हमास की भी कहना हम मान सकते हैं कि हमास जो है कितना ज़िद्दी है कि फ़िलिस्तीन में गाज़ा पट्टी में जो है इतने जो है नागरिकों की मृत्यु हो रही है, फिर भी वो हमास के नागरिकों को अभी तक बंधक बनाए हुए है, वो उन्हें नहीं छोड़ रहा है। तो उन्हें उसे तो छोड़ देना चाहिए बंधक बनाए हुए जबकि उसके नागरिक मारे, लेकिन वो भी इस तरह से जिद में है कि हम पूछ भी हो जाए, 58 जो बंधक अभी बचे हुए हैं इजराइल के, वो भी उन्हें नहीं छोड़ रहा है। तो एक तरह से फिर कह दें कि तो इजराइल तो भाई सही कर रहा है, एक तरह से कह दिया जाए, वो कह रहा है कि हमारे बंधकों को छोड़ो, फिर भी हमास जो है बंधकों को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, इस पर क्या आपका राय होगा ये आप बताइएगा। ठीक है, तो इजराइल ने फिर देखिए CNN से हवाले से मैंने न्यूज़ ली है कि उन्होंने जो है डजन जो है स्ट्राइक कर दी। फिर अब ये हमास के बारे में मैंने बता दिया, ये एक पूरी तरह से आतंकवादी संगठन है जो बहुत ही निर्दयता से 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसमें जो है पूरा हमला इसने किया था। ठीक है, उसके बाद ये है इजराइल, और मैंने जो है एरो से देखिए लेफ़्ट साइड में एरो से मैंने गाज़ा पट्टी को दिखाया है। इसी गाज़ा पट्टी में पूरी की पूरी वार जो है इसी गाज़ा पट्टी में चल रही है। पूरी वार जो है इसी गाज़ा पट्टी में चल रही है, इसी गाज़ा पट्टी में पूरी वार। और इसी गाज़ा पट्टी को ही अपने नियंत्रण में लेने के लिए
बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि मैं इन्हें जो है अब पूरा अपने नियंत्रण में ले लूँगा, जिससे कि मैं उनका कहना है जिससे कि मैं हमास जो 58 बंधक हैं वो मैं छुड़ा सकूं। ठीक है, तो इसी तरह इससे तो ये हमास जो है अगर इजराइल के 58 बंधकों को नहीं छोड़ रहा है, इससे जो है इजराइल को और भी ज़्यादा बल मिल जा रहा है कि भाई हमारे बंधकों को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उन पर पूरा कब्जा करेंगे। तो इसलिए वो जो है पूरा कब्जा करने को बोल दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये देखिए जब हमास ने जो है हमला किया था इनको, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर, ये जो है अल्लाहु अकबर, अभी बाद में दिखाता हूँ। सात अक्टूबर था, आई एम सॉरी 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी वो जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 7 अक्टूबर को इतनी सारी मिसाइलों से जो है इतनी मिसाइलें जो इसराइल का है 99% मिसाइलों को जो है रोक दिया। लेकिन हमास ने ये तरकीब निकाली कि हम एक साथ जो है हज़ारों मिसाइल को अगर उस पर मतलब कि फायर करेंगे तो इजराइल का आयरन डोम भी उसे नहीं रोक पाएगा। तो ये स्ट्रेटजी उसने अपना के 7 अक्टूबर को बहुत सारे मिसाइलों से उसने हमला भी कर दिया था। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरह गाज़ा पट्टी को खाली करना स्टार्ट कर दिया और पूरी सुरंगों को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। सभी सुरंगों को ख़त्म कर दिया। सुरंगों के अंदर अंदर जहाँ जाके सब एक एक आतंकवादी को ढूंढा, सबको ढूंढा। लेकिन ये अभी तक इस काम में जो है इनकी जो एजेंसी मोसाद है वो इस काम में नहीं सफल हो पाई कि हम वो जो है अपने जो बंधक हैं वो बंधक कहाँ है वो ढूंढ पाएँ। तो आप देख सकते हैं ये भी मोसाद के जो है इंटेलिजेंस के रूप में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन फिर भी वो भी नहीं ढूंढ पाए। तो अब इन्होंने बोला है कि हम जो है गाज़ा पट्टी को पूरा अपने कंट्रोल में कब्जा करेंगे। उसके बाद अब इनका एक सपना और है, ये जो है पूरा का पूरा ग्रेटर इजराइल भी बनाना चाहते हैं। इधर सीरिया को, उधर जो है सऊदी का कुछ कब्जा करके ये पूरा जो है ये जो ग्रीन से आप दिख रहे हैं ये पूरा जो है इसको जो है पूरा ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे इसमें भी क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इजराइल बिगिंस एक्सटेंसिव गाजा अराउंड ऑपरेशन आफ्टर इंटेंसिटी किल मोर देन 100। अब जो है उसके बंधुओं को छोड़ नहीं रहे जिसकी वजह से वो उन पर हमला करे। यूके, फ्रांस, कनाडा थ्रेटन सैंक्शन कंटिन्यूस न्यू ऑफेंसिव इनटू गाजा। अब जो है यूके, फ्रांस इनके धमकी का कोई भी इजराइल पे कोई भी असर नहीं होने पा रहा। ये धमकी देते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम करते जाएंगे। इजराइल हमारा जो है अच्छा दोस्त है, इजराइल जो है भारत का अच्छा दोस्त है। ठीक है, उसके बाद अब ये देखते हैं कि CNN, ठीक है, CNN ने जो है न्यूज इंटेलिजेंस सजे इजराइल प्रिपेयरिंग पॉसिबल स्ट्राइक और ईरानी। अब जो है CNN में ये न्यूज भी आई है कि इजराइल ने ये भी देखा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है, फैसिलिटीज़ हैं, उसे जो है उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। इजराइल ये US ऑफिशियल यानी US इंटेलिजेंस, और मैं कहीं ना कहीं बताऊँ US का इंटेलिजेंस बहुत ही पुख्ता होता है। उसके इंटेलिजेंस से ये खबर आई है तो इसका मतलब सही ही खबर आई होगी। ठीक है, तो US इंटेलिजेंस द्वारा जो ये खबर दी गई कि ये इजराइल के निशाने पे ईरान का जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेतन्याहू वॉज टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा, UK, फ्रांस एंड कनाडा थ्रेट है। तो इनके थ्रेट का कोई फ़र्क नहीं है। अब हमास के 58 आतंकियों को छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। तब अब आप समझ सकते हैं। देखते हैं आगे जो भी घटनाएं होगी हम आपको ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और आगे जानने के लिए और भी जो चर्चाएं चलती रहती हैं उन्हें जानने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।